हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बहुत दिनों से मैं सिर्फ रेसिपीज़ दिखा रही हूँ। मैं किस तरह से अपने क्लाउड किचन में काम करती हूँ ये मैं नहीं दिखा पा रही थी। आज इवनिंग के समय मैंने सोचा आज शाम का सारा आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मेरे किचन में ऑनलाइन आता है और मैं उसके ऑर्डर्स को देती हूँ। अभी बेटी मेरी बैडमिंटन खेल के आई है, शाम के बज रहे हैं 6:30। मैं उसके लिए अभी चॉकलेट शेक बना रही हूँ। खेल के आई है, गर्मी का दिन है तो शेक जूसेस ये सब पीना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उसके लिए मैं चॉकलेट शेक बना रही हूँ। आइसक्रीम को मैंने डाल दिया है, वनीला आइसक्रीम को चॉकलेट सिरप डाला है, थोड़ा सा आइस क्यूब डाला, दूध डाला और उसे ब्लेंड कर दूँगी। साइड बाय साइड मैं हस्बैंड के लिए चाय भी बना रही हूँ क्योंकि शाम का समय है। हस्बैंड मेरे चाय लवर हैं। अभी उनकी चाय में चीनी चाय पत्ती डाला है मैंने। जब तक खौलेगा उसके बाद मैं अपनी बेटी के लिए शेक जो है ब्लेंड कर लूँगी। चाय पत्ती मेरा शीशी में ख़त्म हो गया है, मुझे जार को धोना पड़ेगा क्योंकि मैं कोई भी चीज़ जार बिना धोए रखती नहीं हूँ वापस से। अब बेटी का शेक मैंने बना दिया है, ब्लेंड 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 हो गया। अब चलिए उसे ग्लास में डाल देते हैं। उसे मार्केट के जैसा चाहिए। ग्लास को डेकोरेट करके मैंने चॉकलेट सिरप से ग्लास को डेकोरेट कर दिया है और उसमें उसका चॉकलेट शेक पोर कर दिया है और अब मैं उसे दे देती हूँ पीने के लिए। वो खुश हो जाएगी। उसे चॉकलेट शेक बहुत पसंद है। उसका पसंदीदा स्ट्रॉ भी लगा दिया है। हस्बैंड का चाय भी खौल गया है, अब मैं उसको छान देती हूँ। मैं चाय नहीं पीती हूँ, इसीलिए मेरे यहाँ चाय सिर्फ हस्बैंड के लिए ही बनती है। मैं चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हस्बैंड मेरे उतने ही चाय लवर हैं, टी लवर हैं, उन्हें चाय बहुत पसंद है, इसी मैं उनका चाय में कभी साथ नहीं देती हूँ। बेटी ने देखिए अपने शेक का फ़ोटो भी खींच लिया है, उसने अच्छे से फ़ोटो ले लिया है। बस अब मेरे पास स्विगी से आया है ऑर्डर 3 करीज़ का। पनीर बटर मसाला, कढ़ाई पनीर और मिक्स वेज कढ़ाई, ये 3 करी का ऑर्डर आया है। मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है, पैन मैंने चढ़ा दिया है। देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ। ऑयल मैंने पोर कर दिया है। जब तक ऑयल गर्म होगा तब तक मैं अपने और बाकी सामग्री निकाल लेती हूँ। उसमें मैंने डाला है अदरक, जिंजर और अदरक डाला है। पहले मैं बना रही हूँ पनीर बटर मसाला। तो पनीर बटर में ग्रेवीज़ मेरी तैयार रहती हैं। सिर्फ मुझे 5 से 10 मिनट लगते हैं सारी चीज़ बनाने में, क्योंकि पहले से ही प्री प्रिपरेशन रहता है। मॉर्निंग में किचन स्टार्ट होने से पहले 11 बजे मॉर्निंग में मेरा किचन स्टार्ट होता है। उससे पहले मैं सारा प्री प्रिपरेशन कर लेती हूँ। जो भी ग्रेवीज़ हैं वो मैं अपने प्रिपेयर कर लेती हूँ, कटिंग चॉपिंग कर लेती हूँ, जिससे मुझे दिन भर अपना ऑर्डर्स देने में आसानी होती है। ग्रेवी तैयार है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने जिंजर गार्लिक डालने के बाद कश्मीरी मिर्च डाला है। उसमें पनीर बटर मसाला में और कोई मसाला नहीं जाता क्योंकि ग्रेवी में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सारे मसाले पड़े हैं। फिर उसके बाद मैं अपना पनीर बटर मसाला का ग्रेवी जो प्रिपेयर किया है वो डाल दूंगी। 200 ml के करीब वो ग्रेवी डालूंगी। उसके बाद उसमें कसूरी मेथी, नमक और क्रीम डाल करके मैं अच्छे से उसे मिला लूँगी। फिर मैं पनीर डाल दूँगी। पनीर डालने के बाद उसे अच्छे से मिला करके उसे गरम करके और मैं उतार लूँगी और उसे बॉक्स में भर दूँगी। तो ये हमारा पनीर बटर मसाला एक रेडी हो गया है। अब मैं उसे दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है क्योंकि मुझे अभी फुल्का बनाना है। बीच में अभी एक फुल्का का भी ऑर्डर आ गया तो साथ के साथ मैं फुल्का भी बनाऊंगी। मैंने ग्रेवी को थोड़ा टेस्ट कर लिया है सॉल्ट एडजस्ट करने के लिए, सॉल्ट एकदम सही है। अब मैं रोटी के साथ साथ साइड में मैं सब्ज़ी भी बनाती जाऊंगी। फुल्का मैंने बना के दे दिया है। इधर मैं दूसरा कढ़ाई पनीर बना रही हूँ। कढ़ाई पनीर के लिए ये देखिए पनीर मैंने अमूल का पनीर यूज़ करती हूँ और उसको पनीर डाल दिया है, ग्रेवीज़ के साथ नमक डाल दिया है और फिर उसके बाद धनिया पत्ता डाल करके मैं इसे भी अच्छे से मिला लूँगी। 20 ml के करीब पानी डाला है कढ़ाई पनीर में और फिर इसे मैं मिला करके निकाल दूँगी। अब उसमें मैं अमूल का फ्रेश क्रीम डालूँगी। फ्रेश क्रीम डालने से थोड़ा क्रीमी टेक्सचर आएगा। मैंने फ्रेश क्रीम डाल दिया है। उसको डाल करके गैस स्लो करके थोड़ा सा पानी डाल करके हम उसे अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा कोरिएंडर डालेंगे। देखिए हमारा ये सब्ज़ी पक करके तैयार है। कढ़ाई पनीर तैयार हो गया है। जब किचन में बहुत सारा काम होता है तो हम पैनिक रहते हैं। देखिए मैं फटाफट फटाफट काम कर रही हूँ क्योंकि नहीं करूँगी तो मेरे ऑर्डर्स पूरा नहीं होंगे, क्योंकि स्विगी ज़ोमैटो में हमेशा हमें टाइम लिमिट मिलता है। 10 से 15 मिनट में हमें ऑर्डर पूरा करके देना होता है।
जिस तरह का ऑर्डर होता है, जितना बड़ा ऑर्डर होता है उस तरह का हमें टाइम मिलता है। मैं इसीलिए ये वीडियो दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को समझ आए कि किस तरह से ऑनलाइन किचन या क्लाउड किचन हम करें तो हम काम कर सकते हैं। सारी प्रिपरेशन इसीलिए बार बार कहूँगी कि हमें पहले ही करनी होती हैं। अब मैं जो है इसी में देखिए मेरा ज़ोमैटो का भी ऑर्डर आ गया एक, उसमें था वेज तवा पुलाव। अब वेज तवा पुलाव के लिए मिक्स वेज के लिए जो मैंने सब्ज़ी अपनी ब्लांच की थी, अब उसी सब्ज़ी को मैं आधी सब्ज़ी को यूज़ कर लूँगी पुलाव में, क्योंकि ज़ोमैटो का पहले ऑर्डर देना है। सिर्फ 8 मिनट्स का टाइम आया है। अब उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच दही मिला दिया है। हस्बैंड पीछे से सीटी बजा करके चावल दे रहे थे, मुझे हंसी आ गई। उन्हें लगा कि मैं शूट कर रही हूँ, वो सामने नहीं आना चाह रहे थे, इसीलिए पीछे से सीटी बजा रहे थे। तो फिर मैंने चावल डाल दिया। चावल डालने के बाद जो मैं अपना अनियन और टमाटो का जो पेस्ट है वो मैंने पुलाव में डाल दिया है। और हमारा देखिए मुश्किल से 5 से 7 मिनट में वेज तवा पुलाव बन करके तैयार है, जो अभी ज़ोमैटो के पास चला जाएगा। अभी स्विगी का ऑर्डर बना रही हूँ, वो बीच में ऑर्डर आ गया। वो एक ही ऑर्डर था तो मुझे देना था, क्योंकि वो सिर्फ 8 मिनट ही मुझे मिला है। देखिए अब मैं उसे कंटेनर में फ़िल कर दूँगी और फिल करने के बाद उसके ऊपर गार्निश करूँगी धनिया पत्ता से। देखिए मैंने इसको भर दिया है। अब अंदाज़ हो गया है कि कितने में कितना जाएगा। मैंने धनिया पत्ते से गार्निश कर दिया है, हस्बैंड को दे दिया, वो डिलीवरी बॉय को दे देंगे। अब नेक्स्ट मैं मिक्स वेज की तैयारी कर रही हूँ। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो रहा है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं उसमें जिंजर गार्लिक डाल दूँगी जो चॉप्ड हैं। उसको डालने के बाद सारे ब्लांच सब्जियों को डाल करके फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें अपने मसाले जो मैं बना करके रखती हूँ वो मैं मसाले डालूँगी उसी क्वांटिटी में। मैं 3 तरह के मसाले बना के रखती हूँ, जिसमें एक IGB, YGB और RGB है। IGB मतलब इंडियन बेस्ड ग्रेवी, RGB मतलब रेड बेस्ड ग्रेवी और YGB मतलब येलो बेस्ड ग्रेवी। आने वाले दिनों में मैं जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करूँगी तो मैं इनकी भी रेसिपी आपको दूँगी कि किस तरह से करते हैं। मेरा आज मेन एम यही है अपने क्लाउड किचन में आज कोई रेसिपी शेयर करने का नहीं, सिर्फ दिखाने का कि किस तरह से मैं अपने किचन में काम करती हूँ, कितने आसानी से करती हूँ। कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी लेडीज़ अगर करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, घर से अर्न कर सकती हैं। आपका किचन ही आपको अर्निंग देगा। अगर आप में अंदर से सेल्फ मोटिवेशन है तो इससे आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप देखिए कि किस तरह से मैं करती हूँ, इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। और यहाँ मेरा मिक्स वेज तैयार है, मैंने हस्बैंड को दे दिया पैकिंग करने के लिए। अब तीसरा पनीर बटर मसाला बनाना है, तो मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया है। फिर से उसमें जिंजर गार्लिक डालूँगी और फिर उसमें मैं अपनी रेड बेस ग्रेवी को डालूँगी। ग्रेवी डालने के बाद हम सारे मसालों को भून करके उसमें हम डाल देंगे। सॉल्ट डालेंगे, मसाले में हम धनिया, गरम मसाला और हल्का सा रेड चिली पाउडर डाल करके हम अपने ग्रेवी को तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा ग्रेवी ये भी तैयार हो गया है। कितनी जल्दी से कितने आसानी से काम कर लिया। नमक शायद मैं बताना भूल गई, नमक डाल देना है और नमक डाल के एकदम 20 ml के करीब हम पानी डालेंगे और हमारा ये देखिए फटाफट से पनीर बटर मसाला भी तैयार हो गया है। इस तरह से देखिए मैं कैसे काम करती हूँ फटाफट से। अगर नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी ऑर्डर्स पूरा नहीं होगा। अब मैं इसे हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से गरम कर लूँगी और फिर इसे कंटेनर में मैं अपने निकाल लूँगी। हमारी करी रेडी है और देखिए इसे मैं कंटेनर में निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं हस्बैंड को दे दूँगी, वो पैकिंग कर देंगे। राइडर आएगा और वो लेकर के चला जाएगा। तो देखिए 3 ग्रेवी दिखाया, बिरयानी दिखाया। अभी मुझे 10 फुल्का तैयार करना है, साथ के साथ मैं फुल्का तैयार कर रही हूँ। बज गए हैं 10, मेरा किचन भी ऑफ हो गया है। यही फुल्का लास्ट देने के बाद ये हमारी कॉलोनी का है। कॉलोनी में अंकल हैं, उन्हें मुझे डेली 10 फुल्का देना होता है और साथ के साथ हस्बैंड के लिए भी मैं फुल्का बना लूँगी। मैं और मेरी बेटी रात का खाना नहीं खाएंगे क्योंकि इवनिंग में हमने ज़्यादा स्नैक्स खा लिया था, तो हमारा पेट भरा है। सिर्फ हस्बैंड के लिए ही बनाना है। तो जो करी गई है उसी में से मैंने थोड़ी सी करी बचा ली थी हस्बैंड के लिए। तो देखिए मेरी यहाँ लास्ट रोटी भी पक गई है बनाने के बाद। अब मैं रोटी में घी लगा रही हूँ। हस्बैंड बिना घी के रोटी नहीं खाते हैं, उनकी थाली तैयारी हो रही है। फुल्का मेरा चला गया है, साथ के साथ उनको भी मैं खाना दे दूँगी तो मेरा किचन भी ओवर हो जाएगा। इसके बाद सारा काम करने के बाद मैं किचन को समेटूंगी, साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि बिना किचन को समेटे सफाई किए हुए मैं रात में सोती नहीं हूँ।
और सारा बर्तन धो करके तब मैं जाऊंगी सोने के लिए। तो देखिए मेरी आखिरी रोटी बन रही है, फिर आखिरी भी रोटी सिक गई। इसके बाद मैं हस्बैंड की प्लेट थाली लगा लिया है, अब मैं उन्हें खाना दे दूंगी। और अब मैं सफाई कर रही हूँ। सफाई करने के बाद मैं नहा करके अपने इस वीडियो को एडिट करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और कहीं से भी आपको अगर मोटिवेशन मिलता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें कि किस तरह से घर से हम ऑनलाइन किचन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।